में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना शर्मा। आज मैं आपको लेकर आई हूं अम्बाला सिटी के वार्ड नंबर 7 में, और आज हमारे साथ खास मुलाकात में रविकांत जी, जो पेशे से मूर्तिकार हैं और पार्षद के उम्मीदवार हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि ये हमारे अम्बाला सिटी की जो वार्ड नंबर 7 की जनता है उनके लिए क्या मुहिम लेके आए हैं। नमस्कार सर। हाँ जी, आप सभी को नमस्कार जी, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपके यहाँ पे आने पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। जी, और तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका राजनीति में आने का सबसे मेन मोटिव क्या था सर? मैम, अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं राजनीति में हूँ। हाँ जी। राजनीति ही समाज नीति होती है। जी। राजनीति जो है, राजनीति सर्वप्रिय नहीं होती, समाज नीति सर्वप्रिय है। हाँ जी। मैं पेशे से तो मूर्तिकार हूँ, जी। लेकिन मूर्तिकार के साथ साथ भगवान जी ने जो दिल दिया है वो जनहित के लिए, समाज की सेवा के लिए मैं कार्य करता हूँ। जैसे एक जो राजनीति रहती है, एक तरफ से समाज सेवा ही रहती है सर, तो समाज सेवा के लिए सर आप कौन कौन से कार्य करना चाहेंगे? कार्य करने चाहेंगे नहीं, मैं तो ऑलरेडी कर रहा हूँ। मैं अपनी सोसाइटी के साथ, अपने जो भाईचारा जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें से लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, सभी तरह के बुज़ुर्ग भी हैं, रिटायर्ड पर्सन भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं हमारे साथ। तो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। कल्याण सेवा वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। जी, तो सर जी। कितने टाइम से जुड़े हैं आप इससे? तकरीबन हमें 2.5-3 साल के करीब तो हो गया, लेकिन उससे पहले हम सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं थी। जी। काम तो हम शुरू से कर रहे हैं, लेकिन हम चर्चा में या फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होते। जी। किस लिए? क्योंकि हमें लोगों को दिखावा नहीं करना, जी। हमें ज़मीनी स्तर पे काम करना है। जी सर। जी। जैसे अगर आपको 27 तारीख को जो हमारे वोट होने वाले हैं उसमें आपको पार्षद पद के लिए आपको चुना जाता है, तो सर आप कौन सा, आपके घोषणा पत्र में आप क्या आपने वो किया है कि आप इसके में अगर आपको चुना जाता है तो इसके बाद सर आप कौन कौन से अधूरे कार्य हैं जिनको पूरा करना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मुझे समय बड़ा कम मिला है। जी। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे मुझे 14 तारीख को मेरा जैसे सामाजिक तौर पे हुआ कि आप लोग फाइट करें चेहरे को। देखिए, जो ये पार्षद पद का जो चुनाव होता है, इस चुनाव के अंदर सबसे पहले इंसान की, कैंडिडेट की एक व्यक्तिगत रूप से एक छवि साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जी। इसको पार्टी को वोट नहीं मैं कह सकता कि पार्टी को वोट डलेगी, क्योंकि छोटा चुनाव है, उसमें लोगों की जो आपकी चेहरे की वैल्यू क्या है, आप काम कैसा करते हैं, आप लोगों के साथ कितना जनसंपर्क है, तो वो मायने रखता है। जी। उसके साथ साथ वार्ड इतना बड़ा होने के कारण शायद मुझे प्रचार करने का इतना समय नहीं मिल पाया कि मैं हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पे जाके मिल पाता, अपने बारे में कुछ बता पाता। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मेरी पहचान है कि मैं मूर्तिकार हूँ, इस वजह से लोग मुझे जानते हैं। शायद मैं काफ़ी लेट हूँ इस विषय में, लेकिन जो मेरा भाईचारा है, मेरा प्यार है लोगों के प्रति, उससे मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छी फाइट करूँगा। जैसे सर आप पेशेवर से तो मूर्तिकार हैं, तो आप राजनीति में आने का सर आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? जो ये एक तरह की समाज सेवा है, तो ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली है सर? मैम देखिए, ये प्रेरणा जो है ये भगवान जी की तरफ से है, और मेरे अच्छे मित्र हैं, विकास बहगल जी हैं गांव बाड़ा से। उन्होंने गांव अपना डिजिटल बना दिया। वो मेरे अच्छे मित्र हैं, उनको मैंने देखा, उनको सुना। उन्होंने अपनी एक सोसाइटी बनाई थी, भगत सिंह के नाम से कुछ ऐसा था। तो उनको काफ़ी देख के मुझे अच्छा लगा कि यार हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मुझे गॉड गिफ्ट मिला है कि मैं मूर्तिकार हूँ। तो नेचुरली बात है, जब मेरा मन ऐसा है तो फिर मेरा काम भी ऐसा होना चाहिए ना। मुझे छल कपट, ये वो चीज़ें, राजनीति की जो दाव पेच है, अभी मैं उसमें एडमिशन भी नहीं ली मैंने, और ना मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं सामाजिक हूँ ना जी, सोशल वर्कर हूँ। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कल को अगर हम लोग नहीं जीत पाते, मुझे इसका जीतने का या हारने का कोई मलाल नहीं है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि ज़मीनी स्तर पे काम किस तरह करना है, और हम उस काम को और ज़्यादा प्रगति की तरफ लेके जाएंगे। और लोगों का संपर्क भी हो रहा है, लोगों से मुझे तो एडवर्टाइजमेंट हो रही है मेरी, तो लोगों को पता चल गया कि मूर्तिकार है, सोसाइटी चला रहे हैं लोगों के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए। हमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मेरे काम पेंडिंग पड़े हैं। मैंने कई बार एप्लीकेशनें दी हैं, नालों की समस्या है, यहाँ पे गंदगी की समस्या है। आपको मैं किसी पार्टी के बारे में मैं निंदा नहीं करता, लेकिन सरकार जब टैक्स लेती है, सब कुछ लेती है, तो उसकी वजह से हम लोगों को सुविधा भी तो दें ना। जी सर। तो जैसे सर आप पहले से समाजसेवी हैं, तो आपको लोगों की जो समस्या है वो पहले से ही पता है, तो उम्मीद रखेगी जनता कि आपको पहले से जो समस्याएं पता है, क्योंकि आप नीचे स्तर से राजनीति में आ रहे हैं, तो आप उनकी जो समस्या है उनको जल्दी से हल करेंगे। तो सर जो 27 तारीख को इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए आप अपनी अम्बाला की जनता से, अपने वार्ड नंबर 7 की जनता से सर क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील ये करना चाहूँगा कि
जो भी मेरे दर्शक मुझे देख रहे हैं आपके माध्यम से, तो मैं इनसे कहूँगा कि मैं राजनीति से नहीं हूँ, मैं समाज नीति का इंसान हूँ। मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूँ, मुझे राजनीति से कोई दिलचस्पी नहीं है। पहली बात, कल को अगर मैं अच्छी वोटों से अपनी अपनी सरकार लेके आते हैं, सरकार तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मैं अपनी अच्छी दर्ज कराता हूँ जीत की तरफ, या मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उससे ये मुझे साबित हो जाएगा कि सोसाइटी अच्छा काम कर रही है और लोगों का प्यार, जो समूह का प्यार है, वो मुझे मिल रहा है। और मैं इस काम को, अपने जो सोसाइटी का काम है, सेवा का काम है, उसको और आगे लेके चलूँगा। 5 साल के लिए एमसी बनना या स्टैंप लगाने वाला काम मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं तो ज़मीनी स्तर पे हूँ और मेरा पूरा जो समाज मेरे साथ जो है और मेरे सोसाइटी के जो सदस्य हैं वो मेरे साथ हैं। तो हम लोग समाज के लिए काम करने के लिए खड़े हुए हैं इस मैदान में, क्योंकि हम लोगों को कई बार एप्लीकेशन देते हैं, वो हमारी उसके ऊपर सुनाई नहीं होती, इसलिए डिसाइड किया था कि हम फाइट करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, 4 दिन का टाइम मिला है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि 4 दिन का टाइम मिला तो वोट कम पड़ी है या ज़्यादा पड़ी है। वो चेहरे की वोट पड़ती है, मेरे ऊपर कोई भी गॉड फादर नहीं है। मैं किसी भी जो पार्टी के जो सुप्रीमो होते हैं, मेरे सिर पे कोई नहीं है, मेरे पर तो सिर्फ भगवान जी का हाथ है और उन्हीं का आशीर्वाद है, जो गॉड गिफ्ट है। ये मन भी इसी तरह का है कि आप सेवा करें भगवान की। तो आज हमारे साथ खास मुलाकात में थे रविकांत जी, जो कि वार्ड नंबर 7 से, और उनकी बहुत अच्छी सोच है। हम जनता से अपील करेंगे कि इनको भारी मतों से वोट देकर इनकी जो पार्टी है, जो ये अभी मतलब जीतना चाहते हैं, तो इनको जीत प्राप्त करें। धन्यवाद। कुरुक्षेत्र भूमि में जुड़े रहें।